हेलो चाओ, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो ये पार्ट नंबर सेकंड रहने वाला है क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे थे, उसका सेकंड पार्ट जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टोटल 50-50 क्वेश्चन जो है हर एक पार्ट में कवर करेंगे। तो 1 to 50 तक हमारा फर्स्ट पार्ट में कवर हो गया। 51 से लेकर के 100 तक जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दिए ताकि आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो पाए। और आप लोग के लिए एक और खुशखबरी है कि हर साल जो है हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ देखने को मिल जाती है। चाहे आप क्लास मतलब 12th में साइंस साइड से पढ़ रहे हैं, आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं, या फिर आप हिंदी मीडियम में है या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो आपके जो भी फ्रेंड्स आप उनको भी बता सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आपने मैसेज कर देना है। मैसेज करना है आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम, 3 चीज हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किसी बिंदु के वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है। और यहाँ पे आपको देखो अगर आप ये इतने क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में देखने को नहीं मिलने वाला। ये आपके समझ लीजिए कि 100% श्योर प्लस गारंटी हमारी कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो किसी बिंदु के वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, तो एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। अगला प्रश्न है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक की सतह पर विभव 1 वोल्ट है, उसके केंद्र पर विभव का मान कितना है। तो केंद्र पर विभव इक्वल टू हो जाएगा गोले के पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 वोल्ट। सिंपल फॉर्मूला क्या याद रखना, जितना केंद्र पर विभव होगा उतना ही गोले के पृष्ठ पर भी विभव होगा। अगला प्रश्न है, एक समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। हाथों हाथ याद करते चलिए, एक बार और वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव शून्य है, क्या यह आवश्यक है कि उस बिंदु पर भी क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य हो। तो सिंपल सा रीजन क्या है, नहीं। और कारण क्या देंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव शून्य होता है परंतु क्षेत्र शून्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं अथवा निम्न विभव के क्षेत्र की ओर। तो आंसर याद रखना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा उच्च विभव के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो आंसर बच्चों, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 57, आर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले की धारिता का सूत्र लिखिए। तो आर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले की धारिता का जो सूत्र है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ पे जो है ये जो जीरो आपको दिख रहा है यहाँ बेस में बनाना, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट या समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो फॉर्मूला जो है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। अगला प्रश्न है, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो ये जो है आपने याद रखना है, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र जो है, C इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में ए बी और इसके अपॉन में आ जाएगा बी माइनस ए, जहां ए व बी क्या है, गोलों की त्रिज्याएं हैं तथा के गोलों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी, यह ज्ञात कीजिए। तो तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला जो है, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट करके एन तक जाएगा। और अगर हम बात करें तुल्य धारिता जो है समांतर क्रम में, तो डायरेक्ट जो हो जाएगा बच्चों NC हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। तो आवेशित संधारित्र की ऊर्जा U इक्वल टू होता है बच्चों हाफ CV स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 62, किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अववाह वेग में संबंध लिखिए। तो वैद्युत धारा I इक्वल होता है NeA/Vd, जहां N इलेक्ट्रॉन घनत्व, A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, Vd इलेक्ट्रॉनों का अववाह वेग तथा E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 63। सभी आप लोग के लिए बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। अगला है, आवेशित कण के अववाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो Vd इक्वल हो जाएगा J, इसके अपॉन में आ जाएगा Ne, जहां J धारा घनत्व, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। अगला प्रश्न है, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में क्या संबंध है। तो E इक्वल हो जाएगा रो एंड J, जहां रो क्या है, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। अगला है, तांबे के तार की त्रिज्या यदि दोगुनी कर दी जाए
तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा अथवा अपरिवर्तित रहेगा। तो आंसर है बच्चों अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता के बीच में संबंध लिखिए। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता बराबर क्या होती है, 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर श्रांति काल कम हो जाता है। अगला है यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आर नॉट हो तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा। तो सिंपल आपने याद रखना है, तो प्रतिरोध आर टी हो जाएगा क्या, आर नॉट ब्रैकेट में 1 + अल्फा टी, जहां अल्फा जो है धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक है। नेक्स्ट है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोधकता क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है धात्विक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध लिखिए। और यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके किसी भी तरह से पूछ लेगा, तो बाकी क्वेश्चन के टाइप जो है वो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो सिंपल हम जो संबंध हमसे पूछा है वो हम देख लेते हैं। वी डी इक्वल टू हो जाएगा ई वी फिर टाउ अपॉन में एम एल, जहां टाउ क्या है, श्रांति काल है, एल धातु के तार की लंबाई, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा वी विभवांतर है। अगला प्रश्न है यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ओम हो तो सेल से होकर एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर सेल में विभव पतन तथा शक्ति क्षय के लिए व्यंजक लिखिए। तो विभव पतन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर और वोल्ट, तथा शक्ति क्षय क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर वॉट में। अगला प्रश्न है वैद्युत परिपथ का किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण से संबंध रखता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत परिपथ है तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का जो वोल्टता नियम है वो हमको पूछा है, और इससे पहले जो था द्वितीय नियम तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। और बाकी इससे पहले कुछ क्वेश्चन जो है वीडियो पॉज होने की वजह से कुछ क्वेश्चन जो है मिस हो गए हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, ये एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, जल्दी से इसको पढ़ लेंगे जो क्वेश्चन मिस हो गए थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इंटरनेट जो है थोड़ा सा उसमें एरर आने की वजह से वीडियो पॉज हो जाती है। तो आपको यहाँ पर उन क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से रिपीट कर लेना है वीडियो रोक करके। तो वापस जो है बाकी के क्वेश्चन यहाँ से हम देख लेते हैं। प्रथम नियम द्वितीय नियम आपने अभी सुन लिया। किरचॉफ का वोल्टता नियम बताना है, तो सिग्मा आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध बताइए। तो व्हीटस्टोन आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, काफी बार पढ़ चुके हैं, तो आपने याद क्या रखना है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। नेक्स्ट चलेंगे एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का आशय क्या है, या फिर इस कथन का क्या अर्थ है। तो सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है का तात्पर्य है कि एकांक धन आवेश को सेल सहित एक बार पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या होगा, 2 जूल होगा। अगला प्रश्न है किरचॉफ का धारा नियम बताइए तथा धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी बताइए। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेंगे तो वो आप पढ़ लेंगे कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो ये आपने याद रखना है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, यानी सिग्मा आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या 0 के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी को बच्चों आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। 78 है किसी धातु के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है अथवा ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाने वाला सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा आर टी इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 + अल्फा टी, और आर टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी, यानी ताप बढ़ने से प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कम विभवांतर पर वैद्युत चालक के लिए और टॉर्च के लिए, टॉर्च के बल्ब के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है क्यू आवेश वाला कण वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करता है, कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो बल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, और अधिक रूप में क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, वेग तथा क्षेत्र बी की दिशाओं के बीच का कोण है। क्वेश्चन नंबर 81 है किस परिस्थिति में किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होता है, 0 हो जाता है। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करता है। अगला है एक आवेश Q एक चुंबकीय क्षेत्र B में स्थिर अवस्था में है, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी आवेश स्थिर है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो बल क्या लगेगा यहाँ पर 0 लगेगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा? तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, अर्थात Q इज इक्वल टू 0, अर्थात उस पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न है 84 की एक आवेशित कण किसी समचुंबकीय क्षेत्र में तिरछे प्रवेश करता है, कण का पथ कैसा होगा? तो कुंडलीय पथ होगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती, ऐसा क्यों होता है? तो आपने याद रखना है, क्योंकि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल सदैव कण की गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन कौन कौन से बल क्षेत्र उत्पन्न करता है? यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तब वह किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करेगा? तो आंसर बच्चों, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, जबकि स्थिर इलेक्ट्रॉन केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या उसके रेखीय संवेग एवं आवेश पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो पथ की त्रिज्या जो होती है बच्चों, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू वी बी, सॉरी क्यू बी। और यहाँ पे अगर देखें R प्रोपोर्शनल होता है एम वी के, और R प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन क्यू के। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, बायो सेवर्ट नियम का सूत्र जो है वो बताना है आपको, कैसा? सदिश रूप में। तो आपका हो जाएगा डेल वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल वेक्टर में इंटू आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। इसको काफी अच्छे से याद कर लेना है, हर साल जो है बच्चों आपके ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लंबे ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो बी इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू आई अपॉन में आर। आई क्या है? चालक में प्रवाहित धारा, आर क्या है? बिंदु की चालक से दूरी। अगला प्रश्न है, इसका जो चित्र है बच्चों वो यहाँ पर मिस है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, चल कुंडली धारा मापी की कुंडली क्यों घूमती है? तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, जिसके कारण वह घूमती है। क्वेश्चन नंबर 92, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करना होगा? तो उसको श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा, यानी उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च धारा के मापन हेतु गैल्वेनोमीटर में क्या परिवर्तन करना होगा? तो शंट जोड़ना होगा। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, सिंपल आंसर है, बट क्या करते हैं, यही जो है एग्जाम में हमको याद नहीं रहते हैं, तो अच्छे से याद करके जाना है। 94 है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? तो एम्पियर का परिपथीय नियम बच्चों क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के उद्देश्य चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा यानी आई का म्यू नॉट गुना होता है, यानी रेखीय समाकलन बी डेल एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छे से याद कर लीजिए। और चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 में हमसे कहा है, लोहे के अतिरिक्त अन्य दो लोह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए, निकिल तथा कोबाल्ट। 3 लोह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए, लोहा, निकिल और कोबाल्ट आपने याद रखना है। फिर है, किन्हीं 3 अनुचुंबकीय पदार्थों के नाम बताइए, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्रोमियम। 98 है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ का व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थ से किस प्रकार भिन्न होता है? तो जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वे प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं। 99 है, एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1/2 है, यह कैसा पदार्थ है? तो यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा सेकंड पार्ट का, लोहे के अतिरिक्त अन्य 2 लोह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। अभी थोड़ी देर पहले रिपीट हुआ है, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, निकिल और कोबाल्ट। 3 याद रखेंगे लोह चुंबकीय में, लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट। तो ये हो गया सेकंड पार्ट बच्चों आज हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट जो है थर्ड और फोर्थ पार्ट, 2 पार्ट और अभी इसके आएंगे, तो उनको आपने अच्छे से देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है नोट कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, किस सब्जेक्ट के कौन से मीडियम में आपको पीडीएफ चाहिए वो आपने हमको बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सामने हमारा जो है बच्चों व्हाट्सएप नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर सिंपली आपने क्या करना है, मैसेज कर देना है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर इसके थर्ड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।